तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समय देख लीजिएगा, रात के 4 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 9 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको अपने पेपर की तैयारी को पूरा कर लेना है। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रूस में जार द्वारा कब त्याग पत्र दिया गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 मार्च 1917 को। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका यह आएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा और निरंकुशता। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई तबाही के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जर्मनी को। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जर्मनी होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों यहाँ से आपको करनी होगी। पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा 2.4%। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। संविधान बनाने में कुल समय लगा। तो देखो प्यारे बच्चों, संविधान बनाने में समय लगा था 2 वर्ष, उसके बाद में 11 माह और उसके बाद में 18 दिन। ठीक है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में बना समाजवादी गणराज्य है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सोवियत संघ। कौन सा गणराज्य बना था, सोवियत संघ बना था। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग देख ले, सोवियत संघ इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो देखो प्यारे बच्चों, कौन से गणतंत्र की स्थापना हुई। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। और अब अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कुल सीटें हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 545 सीटें हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया। तो देखो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो देखो प्यारे बच्चों, जोड़ी का मिलान किससे होगा, बंगाल से हो जाएगा। निर्धनता रेखा का आकलन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से। ठीक है, दुर्गावती देशमुख की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा प्रथम वित्त मंत्री से। और विनिर्माण उद्योग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा द्वितीयक क्षेत्रक से। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान बना कब बना प्यारे बच्चों, 26 नवंबर 1949 को बना। इसकी जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। सबसे कम साक्षर राज्य, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा होगा, बिहार होगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग इसको देख कर जाना। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गंगा। गंगा नदी प्यारे बच्चों भारत की सबसे लंबी नदी है।
पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो देखो पर जो यह हमला किया गया था जापान के द्वारा। तो देखो यहाँ से आपको जापान लिखना होगा। और पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों इसको जाना जाता है भूमध्य रेखा के नाम से। क्या लिखोगे यहाँ से? भूमध्य रेखा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या लिखोगे यहाँ से? डॉक्टर भीम और उसके बाद में राव और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा अंबेडकर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? श्रमिकों की अधिकता के कारण। क्या लिखोगे यहाँ पे? श्रमिकों और उसके बाद में की और उसके बाद में अधिकता के कारण। ठीक है ना, श्रमिकों की अधिकता के कारण प्यारे बच्चों आपको यहाँ से ये लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भाग प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखना होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पालमपुर गांव के सभी लोग गरीब हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण जनसंख्या वृद्धि दर है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा ना, ये भी आपका बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग सत्य सत्य को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें। अब चलो मैं आपको बाकी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिएगा आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, रेशम मार्ग से क्या आशय है? तो देखो प्यारे बच्चों रेशम मार्ग से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों रूसी क्रांति के प्रमुख कारण यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 जो कि पूछा है, लोकतंत्र क्या होता है? जी हाँ प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आया है लोकतंत्र क्या होता है। तो देखो लोकतंत्र क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। भारत में निर्धनता के कारण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लें यहाँ से। और उसके बाद में देखो आगे प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा। 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है, आप लोग यहाँ से देख कर जाइएगा। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं इन सभी क्वेश्चन के देख कर जाना आप लोग। 17वां 18वां 19वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये दे रखा है। तो इनको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। जैसा प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।